Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about constant volume और isochoric process. So आज हम डिस्कस करेंगे constant volume और isochoric process के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Constant volume. An isochoric process, also known as constant volume process, is a type of thermodynamic process where the volume of a system remains constant. यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहा जाता है, जो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है. सो ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे पीवी डायग्राम दिखाया गया है, राइट. तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P1 और फाइनल प्रेशर P2 है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 1 एंड 2 का जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का वॉल्यूम सेम है, एक ही पॉइंट पे है, यानी कि सेम है. तो यहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है. The volume doesn't change, no work is done by or on the system during an isochoric process. तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वर्क नहीं होता है सिस्टम के द्वारा और सिस्टम के ऊपर ड्यूरिंग ऑन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं होगा सिस्टम के द्वारा और सिस्टम के ऊपर. The formula for work done in a thermodynamic process is W is equal to P delta V. यानी कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन का फॉर्मूला रहता है W is equal to P into डेल्टा V. यहाँ पे डेल्टा V का मीनिंग होता है वॉल्यूम चेंज, यानी कि V2 minus V1. Where डेल्टा V is the change in volume. यानी कि हमने वही कहा, जो डेल्टा V को हम क्या कंसीडर करेंगे, V2 minus V1, यानी कि वॉल्यूम इन चेंज. If delta V is 0 then W is also 0. यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ये डेल्टा V अगर 0 है तो हमें जो वर्क है, राइट, वो भी कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा. सो ओवर हियर यू कैन सी W is 0. तो यहाँ पे वही हमारा पीवी डायग्राम है, जिसमें ये देखिए ये हमारा जो वॉल्यूम है वो किस तरह का है, कांस्टेंट है, राइट. क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे उसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट मिलता है, जिसको हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम. Heat added to or removed from the system in an isochoric process directly affects the system's internal energy and temperature. अब यहाँ पे क्या होगा कि हीट अगर हम सिस्टम को देंगे और सिस्टम में से अगर रिमूव करेंगे, राइट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर सकता है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर. सो बेसिकली ऐसा कहा जाएगा कि अगर हम हीट ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट. क्योंकि यहाँ पे जो है वॉल्यूम का कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी का जो गैस का जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा यहाँ पे. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. As change in internal energy is same for all process. तो जो भी नॉन फ्लो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल एनर्जी होगे वो सभी नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए किस तरह का रहेगा, सेम रहेगा. सो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, क्योंकि ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम U2 माइनस U1 से डिनोट करेंगे. So delta U is equal to mCV delta T. It means T2 minus T1. यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी है
वो यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे CV लिखा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू हम mCV डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। Mathematical representation. The ideal gas law PV is equal to MRT can be used to analyze isochoric process, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। उसको अगर एनालाइज करना है तो हमें आइडियल गैस लो यानी कि जो PV इज इक्वल टू MRT है उसका यूज करना होगा। The constant volume process is governed by Gay-Lussac law, यानी कि जो constant volume process है वो हमने ऑलरेडी गे लुशेक लॉ पे वीडियो बनाया है। तो उसमें ऑलरेडी मैंने बोला था कि जो गे लुशेक लॉ है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। Volume is constant, so you can relate pressure and temperature changes using P1 upon T1 is equal to P2 upon T2। सो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली गैस लो है जो PV इज इक्वल टू MRT, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और 1 और 2 क्या है, वो हमारा इनिशियल स्टेट है और 2 हमारा फाइनल स्टेट है, राइट। और जो M एंड R है, जो M यानी कि यूनिट मास एंड R जो हमारा गैस कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं PV अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। The heat transfer can be calculated using the specific heat capacity at constant volume, यानी कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे CV से, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो है ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का है, जो बेसिकली हम बोलते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, राइट। तो ये हमारा वर्क हुआ, और डेल्टा U यानी कि इंटरनल जो एनर्जी था उसका चेंजेस है ये। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो यहाँ पे हमने जो वर्क हमें जो मिला था वो 0 मिला था। और डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंजेस था उसका इक्वेशन हमें मिला था mCV डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। Change in enthalpy. By definition of enthalpy, we have H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2। सो यहाँ पे जो एंथैल्पी का ये फॉर्मूला है H is equal to U plus PV, यानी कि यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा है, राइट। वो किसका है, एंथैल्पी का है। तो इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, राइट। तो यहाँ पे हमने इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, यानी कि H2 माइनस H1 हमें ये टर्म्स मिलेगा। चेंज इन एंथैल्पी। From characteristics gas equation PV is equal to MRT, we have PV1 is equal to MRT1 and PV2 is equal to MRT2, राइट। सो यहाँ पे जो PV is equal to MRT हमारा जो गैस इक्वेशन है
उसको हमने इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। दैट्स वाई यही हमें मिलेगा PV1 इज इक्वल टू MRT1 एंड PV2 इज इक्वल टू MRT2। अब हम इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू MRT2 माइनस T1 हमें मिलेगा। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mCV डेल्टा T, यानी कि यहाँ पे हमने जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था उसका इक्वेशन हमें मिला था mCV डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है T2 माइनस T1 से। सो हमारा जो हमने जो चेंज इन एंथैल्पी का डिफरेंशिएट लिया था H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें टर्म मिला U2 माइनस U1 ये रहा, एंड P2V2 माइनस P1V1 यानी कि ये जो टर्म है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो U2 माइनस U1 की जगह पे हमने लिखा mCV डेल्टा T, इट मीन्स mCV T2 माइनस T1 एंड P2V2 यानी कि ये जो टर्म है P2V2 माइनस P1V1 यानी कि ये ही टर्म है, तो इसकी जगह पे हमने लिखा है MRT2 माइनस T1। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, m यहाँ पे कॉमन है और T2 माइनस T1 दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने आगे ले लिया। सो यहाँ पे जो बचता है CV प्लस ओवर हियर R, सो CV प्लस R। सो mCp डेल्टा T, सो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला वो मिला mCp डेल्टा T। अब आपको यहाँ पे वन क्वेश्चन होगा कि Cp कहाँ से आया, तो हमारा जो एक इक्वेशन हमने प्रूव किया था Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, राइट। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे Cp को इंसर्ट किया है। एग्जाम्पल, हीटिंग अ गैस इन अ रिजिड सील्ड कंटेनर। सो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसीलिए यहाँ पे एक गैस, जो गैस है हमारा उसको एक रिजिड यानी कि एक सॉलिड कंटेनर, सील्ड कंटेनर के अंदर हम गैस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजिड का मीनिंग होता है कठोर, यानी कि बेसिकली हम सॉलिड कंसिडर करेंगे। वो किस तरह का है, सील्ड कंटेनर, यानी कि पूरी तरह से सील्ड है, यहाँ पे किसी भी तरह का लीकेज नहीं होगा। The volume is fixed and adding heat increase the temperature and pressure of the gas. So यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में, जो हमने ऑलरेडी बात किया कि उसका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बात किया जो भी कंटेनर है वो कैसा है, रिजिड है। एंड एडिंग हीट इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि अगर उस फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो गैस है उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।